अस्सलाम वालेकुम। नाज़िश मैंने एक दफ़ा फिर मौजूद है आपके लिए एक नए ट्रैवलॉग के साथ और इस दफ़ा मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में। मेरा ख्याल है कि इस इमारत को कम ही लोग जानते होंगे क्योंकि इसको रिस्टोर हुए हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं बता दूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुखी हाउस में। मुखी हाउस जो है इसकी इमारत बनी थी सन 1920 में, जिसे एक हिंदू फैमिली ने अपने रहने के लिए बनवाया था और चूँकि वो बहुत अमीर थे तो उन्होंने इसको बनवाने के लिए जो है बाकायदा इटालियन आर्टिस्टों को बुलवाया था। इसके जो पूरे आर्चेज़ हैं, सब चीज़ें हैं, जो पूरी इसकी आर्किटेक्चर है वो बड़ा ही शानदार है। उसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि जो बनवाने वाले हैं उनका ज़ौक़ क्या था। सन 1920 में उन्होंने बनवाया था, कांग्रेस के लीडर भी थे तो यहाँ पे मेल मुलाकातें भी होती थी, काफ़ी अच्छी जगह थी ये। लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से जो इस फैमिली के जो सरबराह थे उनके इंतकाल के बाद 10 साल तक 1957 तक तो उनकी बेटी यहाँ पे रही, उसके बाद फिर वो इंडिया चली गई। लेकिन और इस दौरान फिर ये इमारत सरकारी इस्तेमाल में भी रही, गर्ल्स स्कूल भी रही, तो ये इमारत का जो ओवरऑल जो असल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2009 में सिंध गवर्नमेंट ने इसको दोबारा ओन किया। मुखी जो फैमिली थी उनके ओनर से दोबारा रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्होंने जो जो सूरत हाल बताई, जो जो चीज़ें बताई, उसके हिसाब से इस इमारत को दोबारा रिस्टोर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी इस इमारत के हिसाब से। इसका जो आर्किटेक्चर है बड़ा खूबसूरत है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा आर्किटेक्चर, बहुत ज़बरदस्त। 2021 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था देखने के लिए। तो जैसे जैसे मुखी फैमिली ने बताया कि उस वक्त ये सूरत हाल थी, तो ऐसे वैसे इस इमारत को रिस्टोर करके प्रिजर्व किया गया दोबारा। तो अब ये इमारत पब्लिक के लिए ऑन है। तो अगर आप हैदराबाद आते हैं तो मुखी हाउस ज़रूर आइए। अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मुखी हाउस। चलें। ये देखें, ये मेरा बेटा है जो पहले से यहाँ मौजूद है और ये अंदर से अब बाहर आया है आपको वेलकम कहने के लिए। ठीक है मूसा, चले अंदर, अब चले अंदर, आइए आइए। ये इस इमारत की पहली मंजिल है और यहाँ पर ये देखें आप कि किस तरीके से यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है तरीके से इन्होंने सिंध के कल्चर को, ट्रेडिशन को यहाँ पर मेंशन किया, दिखाया है मुखी हाउस में। और जो उस वक्त की चीज़ें थी कोशिश की गई है कि उनको प्रिजर्व किया जा सके। ये मुखी हाउस में उन्हीं की जो तलवारें थी हिंदू फैमिली की जानिब से, ये यहाँ पे रखी हुई हैं। ये कुछ आर्ट पीसेस हैं। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं, ये देखें आप। और ये मैं हूँ। चलें, ये मुझे लगता है उस वक्त उन्होंने अलमारी बनाई होगी क्योंकि इसका लॉक भी है, तो ये अलमारी होगी। अच्छा, अब आ जाएं आप, पहले हम साइड वाली वॉल्स को देख लेते हैं। ये दोनों तरफ अलमारियाँ हैं, देख रहे हैं आप। और यहाँ भी उन्होंने पेंटिंग्स उस वक्त की जो है, उनके पास इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स थी। ये देखिए, ये सब पेंटिंग्स उन्होंने रखी हुई हैं। ये उनकी गन होगी, उनकी गन्स उनकी जानिब से जो इस घर से मिली थी उसको रखा गया यहाँ पर। ये हैदराबाद की पुरानी तस्वीर है, ठीक है। ये देखें आप,
ये जो ये वही गन्स हैं, इसकी ये देखें, ये भी बहुत पुरानी है। ये भी आर्ट पीसेस हैं जो हैदराबाद के और पुराने किले के हैं। ठीक है, अब आए, मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ। ये देखें आप, ये चांदी के केसेस हैं सारे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें आप, इसको ऊपर से भी देखें। यहाँ पर ये देखें आप, ये देखें, ये सब उनकी पोजेशंस में से थे, ये सब उन्हीं का सामान है। ये देखें, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी। ये उनकी गन है। अब आ जाएं, हम जा रहे हैं सामने वाले हॉल में। देखिए यहाँ पे उनकी सारी तस्वीर हैं। अच्छा, ये उनके पास पेंटिंग का बहुत बड़ा अच्छा ज़ख़ीरा है। तो अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो यहाँ पर ज़रूर आए, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। यहाँ पे सब जगह पे ग्लासेस हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर ये वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ओल्ड हैदराबाद की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने शोकेस में भी दिखाई दी। तो वहाँ यहाँ पर वो जो है वो काबिल दीद है। देखें ये पेंटिंग, देखें आप, ये देखें गुलाम शाह का घोड़ो। उसके बाद आप आ जाएं, एक और हॉल है यहाँ पर। यहाँ पर भी तस्वीरें हैं। यहाँ पर काफ़ी यादगार तस्वीरें हैं। कलेक्शन है यहाँ पे बहुत डिफरेंट। सिंधी शोरा की कलेक्शन भी है। अब आ जाएं आप यहाँ से बाहर। यहाँ जब इसको सिंध गवर्नमेंट ने रीस्टोर किया था तो यहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा कैफ़े बनाया है। ये देखें यहाँ पे कैफ़े 1947 मुखी हाउस म्यूज़ियम। तो ये भी यहाँ पे कैफ़े भी बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे शाम के वक्त आते हैं तो यहाँ पे कैफ़े है। और यहाँ पे मतलब अगर आप राइटर हैं या आप पोइट हैं तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत क्लीन, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे आप बैठ के जो है ना पुरसुकून अंदाज में बैठ कर जो है वो आप यहाँ पर जो है ना चाय कॉफ़ी या जो भी रिफ़्रेशमेंट है वो ले सकते हैं। अब आ जाएं, हम इसी इमारत की दूसरी मंजिल पे जाते हैं। आ जाएं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी इस तरीके से मना है, लेकिन हमने चूँकि एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट से प्रॉपर्ली परमिशन ली है, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर जो है
इस इमारत को बिल्कुल उसी तरीके से रिस्टोर किया गया है, मुखी फैमिली से पूछकर, जैसे वो रहा करते थे यहाँ पर। ये पूरी रेड कारपेट बिछाई गई है ताकि, और दोनों तरफ जो है ये देखिए रेड बैंड लगाए गए हैं ताकि आप, ये कोई भी विज़िटर जो है वो इन सोफ़ों पर जाके बैठने की कोशिश ना करे। ये देखें, ये उस ज़माने का उनका डाइनिंग टेबल होगा या फिर सिटिंग एरिया होगा। वो देखें आप, तो ये पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने प्रॉपरली जो है ना मेंटेन किया हुआ है उस हिसाब से। और ये सारा कुछ जो है, मुझे यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने पूछ कर किया मुखी फैमिली से, उनकी तस्वीर की मदद से। ये देखें आप, ये उनका सिटिंग सोफ़ा होगा उस टाइम पर। ये देखें, ये उनका बेडरूम सेट। कितना कोई, मतलब जिस बंदे ने भी इस पे काम किया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया होगा। ये देखें आप, ये एक और बेडरूम सेट है मुखी हाउस का। ये देखें, ये अलमारी भी है, ये संदूक है, ये उनका बेडरूम हुआ करता होगा। ये अलग वह है, और ये पूरा वॉल आर्ट देखिए ऊपर। हर कमरे में वॉल आर्ट बहुत ही अलग और खूबसूरत है। देखिए आप, यहाँ पर ये उनका सिटिंग एरिया होगा, और ये भी उनका ड्रेसर लग रहा है मुझे, क्योंकि आईना भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए आप, कितना खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने अपना, ये भी एक ड्रेसिंग टेबल टाइप का लग रहा है, कितना यूनिक सा है ये देखें उस ज़माने का उनका डाइनिंग हॉल है। और ये देखें आप, उसी तरीके से यूटेंसिल्स को सेव करके रखा गया है। डाइनिंग जो उनका सेट होगा या जो भी उनकी चीज़ें होंगी, उनको कोशिश की गई है कि उसी तरीके से प्रिजर्व रखा जाए। ये देखें, एक और बेडरूम है ये किसी खातून का बेडरूम लग रहा है मुझे, क्योंकि देखें ना, ये प्रॉपर रैक है, ये नेकलेस रखने का है, ये ऊपर जो है वो शीशा है, कबर्ड भी है, और ये इनका होगा, इनकी तस्वीर देखें आप, है ना। देखिए उनका बेडरूम सेट है, ये अलग से काउच है। ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ही नफासत से जो है इस जगह को प्रिजर्व किया है। डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत अच्छे से भाई, इसका जो मेन हॉल है वो मैं आपको बताना भूल गई कि मेन हॉल जो है उसको बाकायदा इन्होंने फ़ोटो गैलरी का में तब्दील कर दिया है। आपको मैंने बताया था उनकी बेटी थी जो यहाँ पे मुखी साहब रहते थे, उन मुखी फैमिली की जो बेटी थी धर्म, वो यहाँ पे 10 साल भी नहीं है। ये धर्म की तस्वीर है, ये देखें आप, ये देखें आप, ये धर्म जो है वो बैठी हुई है। या क्या खूबसूरत खातून थी।
ये धर्म की तस्वीर हैं। यहाँ पर शैडो कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए शायद मैं आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखा पा रही हूँ। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं आपको उस तरीके से दिखा पाऊँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। मुझे लगता है धर्म उनकी जो है इकलौती बेटी थी, क्योंकि धर्म की ही सबसे ज़्यादा तस्वीर हैं और बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक ज़ौक़ की मालिक ख़ातून थी वो। ये देखें, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये है थोड़ा यूनिक सा। चलें अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे। ये था मेरा मुखी हाउस का विज़िट, जिसको मैंने आपको वॉकिंग टूर के तौर पे दिखाया है। आए, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये पहली मंजिल, अच्छा ये पहाड़ पे बना हुआ है, ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। तो ये पहली मंजिल और जो फर्स्ट फ्लोर है इसको बाकायदा मेंटेन किया गया है। छत पे जाने की परमिशन नहीं है और फोटोग्राफी की परमिशन भी नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो आप कैमरा तो नहीं लेकर आ सकते, आप मोबाइल हाँ उससे आप देख सकते हैं जो अभी आप देख रहे हो। तो ये ओवरऑल मैंने आपको दिखाया है मुखी हाउस, जो बहुत ज़बरदस्त था। और अब जो है यहाँ से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा मे भी पक्का किला होगी या फिर ख़त्मगाह मौला अली होगी। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी पूरा एक एक चीज़ उससे, ठीक है। चल मैं नेक्स्ट व्लॉग ले लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।